अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ाइक अहमद और HTML के लेक्चर 3 में आप सबको खुशामदीद। बहुत ज़्यादा जैसा कि आप सब जानते हैं, ये जिन्होंने पिछले 2 लेक्चर देखे हैं तो उनको पता होगा कि हमने सेकंड 2 लेक्चर्स में फ़र्स्ट में हमने HTML का ट्यूटोरियल देखा था और हमने देखा था कि हम किस तरह से यानी कि उस सॉफ्टवेयर नोटपैड है जिसका नाम, उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरे लेक्चर में हमने HTML के कुछ बेसिक और एडवांस टैग्स पढ़े थे जो हमें प्रोग्रामिंग और लॉस तक यानी कि अर्निंग तक के प्रोसेस में हमारी हेल्प करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में है तो ये HTML से रिलेटेड लेक्चर, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। एक यानी कि अगर हमने किसी फ़ॉन्ट का या किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो हम वो रीड करेंगे, और दूसरा हम ये रीड करेंगे कि अगर हमने HTML कोडिंग के थ्रू अपने पेज पे इमेज लगानी है। जी आपने सही सुना, जैसा कि अभी तक हम जस्ट टेक्स्ट लगा रहे थे और वो भी सिर्फ ब्लैक रंग का था। तो आज के इस लेक्चर में ये होगा कि हम एक तो टेक्स्ट का कलर चेंज करना सीखेंगे, दुनिया का कोई भी कलर हम लगा सकें, एक वो टैग हम सीखेंगे। और दूसरा टैग हम सीखेंगे कि हम किस तरह से कोई भी इमेज, जैसा कि यहाँ पे मेरे पास 2 पड़ी हैं, ये अपनी HTML की कोडिंग के थ्रू यानी कि अपने पेज पे लगा सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं और अपने ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम दोबारा से अपना PC ओपन कर लेते हैं। PC ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे यानी कि 2 लेक्चर हो चुके हैं, तो 2 फोल्डर बन चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपने एक वेब का फ़ोल्डर बना लेना है, उसके अंदर आपने इस तरह से लेक्चर के फ़ोल्डर बना लेने हैं। तो मैंने सारा आपको फ़र्स्ट लेक्चर में ट्यूटोरियल में समझाया था, तो आप फर्स्ट ट्यूटोरियल देखें, आपको सब समझ आ जाएगी। तो हम लेक्चर 3 बना लेते हैं। यहाँ पे लेक्चर 3 के बनाने के बाद यहाँ पे न्यू पे जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे अब हम लिख देते हैं हमारी 3rd क्लास है, तो हम लिख देते हैं थर्ड क्लास डॉट HTML। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि नाम आपने जो कुछ मर्ज़ी दे सकते हैं, इस साइड से डॉट से, इस साइड से, लेकिन जो एक्सटेंशन है वो हमने HTML की डाली है। तो ये HTML की एक्सटेंशन डाल चुकी है। उसके बाद एडिट विद नोटपैड ++ करना है, तो दोबारा से हम कोडिंग लिख लेते हैं। सबसे पहले HTML आता है, उसके बाद और ध्यान रखना है आपने सारे छोटे डालने हैं लफ्ज़ HTML। उसके बाद कंट्रोल अगर हम करें तो पार्शियन किधर गया, तो उसके बाद कंट्रोल D से ये सेम नीचे कॉपी हो जाता है। उसके बाद इसकी हम क्लोजिंग कर देंगे। उसके बाद आपने जो पीछे किया आप सिंपली वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। तो आपने अगर पीछे फर्स्ट ट्यूटोरियल में ये चीज़ें बनाई हैं तो आप सिंपली वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो आप फुल राइट भी कर सकते हैं इसको। अगर मैं इसको रिमूव करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, तो ये मैंने आपको समझा दिया था फर्स्ट ट्यूटोरियल में कि HTML हेड टाइटल क्या होता है। तो यहाँ पर हम अपना सिंपली लिख देते हैं 3rd क्लास, और उसके बाद यहाँ पे 3 डाल देते हैं 3rd क्लास के बाद। उसके बाद यहाँ पे हेड की क्लोजिंग हो चुकी है, तो हम सिंपली बॉडी डाल लेते हैं, BODY बॉडी। हेड के अंदर सिर्फ एक ही टैग यूज़ हो सकता है अभी तक जो हमने पढ़ा है, वो है टाइटल। उसके बाद बॉडी के अंदर हम आते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एंटर करके शिफ्ट टैब करके हम यहाँ पे HTML की भी क्लोजिंग कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने क्लोजिंग सबकी कर दिया। तो आपने ये ध्यान में रखना है, सिर्फ अभी तक हमने 2 ऐसे टैग पढ़े हैं जिनकी क्लोजिंग नहीं होती, वो भी लास्ट लेक्चर में HR और BR, जिनकी क्लोजिंग मैंने आपको नहीं बताई थी। उसके अलावा सब टैग्स की क्लोजिंग होती है जो यहाँ पे हमने पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप पहले टैग की तरफ चलते हैं अपने, कि अगर हमने टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो हम वो किस तरह कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम सिंपली कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि हमने H1 का टैग पढ़ा था, तो H1 का मैं टैग में लिख देता हूँ कि 3rd क्लास, ठीक है। उसके बाद 3rd और ये क्लास लिख देता हूँ। उसके बाद मैं H1 की क्लोजिंग कर देता हूँ। H1 की क्लोजिंग करने के बाद यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं और इसको जाके गूगल पर रन करते हैं, देखते हैं कि किस तरह का हमें लेआउट आता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें 3rd क्लास लिखा हुआ आ गया है। अब हम चाहते हैं कि हम इसका कलर अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी रख सकें, तो वो टैग आज हमने पढ़ना है। तो हम सिंपली इसके लिए यानी कि अभी फ़िलहाल H1 को रिमूव कर देते हैं ताकि आप उस टैग की सही समझ आए, और इसको हम टैप करके आगे कर देते हैं। उसके बाद हम सेव करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं नॉर्मल साइज़ है, तो अब हम इस पर इसका कलर चेंज करते हैं। तो इसके लिए हम जो अपना आज के लेक्चर का फर्स्ट टैग है वो यूज़ करते हैं। तो जो टैग है उसका नाम है फ़ॉन्ट का मतलब ये है कि ये जो टैक्स वगैरह, इसके बाद हम स्पेस डालना है। उसके बाद हमने लिखना है कलर, COL और कलर। उसके बाद == डालना है। उसके बाद शिफ्ट दबा के जो स्ट्रिंग्स है, ये हैं तो इन्वर्टेड कोमा, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनको हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं।
स्ट्रिंग्स बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वैसे इंग्लिश में तो इनको इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट की ये वाली ब्रैकेट बांध, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कलर कोई सा भी लिख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, तो मैं यहाँ पे ब्लू लिख देता हूँ। उसके बाद जो टेक्स्ट है, जिस टेक्स्ट को आपने ये कलर अप्लाई करना चाहते हैं, उस टेक्स्ट के बाद आपने सिंपली क्या करना है, फ़ॉन्ट की क्लोजिंग कर देनी है। तो ये टैग इस तरह से यूज़ होगा। सबसे पहले आपने फ़ॉन्ट डालना है, उसके बाद आपने स्पेस डाल के कलर डालना है, कलर का कलर रेड हो जाएगा। उसके बाद इज़ इक्वल टू इन्वर्टिस कोमा, जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स कहते हैं, उसके अंदर आपने जो भी आपको कलर का नाम याद है आपने वो लिख देना है सिंपली। उसके बाद आपने उसकी ब्रैकेट बंद करके फ़ॉन्ट की अंदर टेक्स्ट लिखना है जिसको आप कलर देना चाहते हैं, और जिस टेक्स्ट को आपने कलर देना है उस पर अप्लाई करने के बाद आपने वहाँ उसके आगे फ़ॉन्ट की क्लोजिंग कर देनी है। उसके बाद आपने पेज को सेव करना है और हम आप इसको रन करके देखते हैं। तो आप रन करके देखें तो आपको ये यानी कि ये ब्लू हो चुका है, यानी कि बहुत छोटा है, शायद आपको सही से नज़र ना आ रहा हो, तो इसलिए हम इसका साइज़ भी बड़ा कर देते हैं। तो मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था कि हम एक साथ बहुत सारे टैग्स यूज़ कर सकते हैं जितने हम चाहें, और उसकी कंडीशन ये थी कि जो टैग्स आप पहले स्टार्ट करेंगे उसकी क्लोजिंग बाद में होगी, और जो टैग आप बाद में स्टार्ट करेंगे उसकी क्लोजिंग पहले होगी। जैसे H1 हमने पहले स्टार्ट किया, इसकी क्लोजिंग बाद में किया है, फ़ॉन्ट बाद में अब मैंने स्टार्ट किया, फ़ॉन्ट की क्लोजिंग पहले किया है। तो ये कोई नहीं है, हम H1 को इधर भी कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को, वो कोई मसला नहीं है, वो आपकी यानी कि माइंड पे सारे डिपेंडेंट हैं। तो अब आपको H1 का टैग मैंने यूज़ किया, अब आपको क्लियरली ये ब्लू नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये इस टैग की वजह से हम टैग्स का कोई भी कलर दे सकते हैं, और वो मैं आपको बता चुका हूँ कल कि हम 4 टैग 5 टैग जितने भी टैग इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर इसको रेड करता हूँ तो हम देखते हैं कि रेड भी, अब ये देखें रेड भी आप अप्लाई हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस टैग में जौन सा मर्ज़ी कलर यूज़ करें वो अप्लाई हो जाएगा। और अब यहाँ पे मैं आपको एक और टैग यूज़ करके बता देता हूँ कि हम जितने चाहें, हमारी मर्ज़ी है, हम एक टेक्स्ट के साथ टैग यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने सेंटर की क्लोजिंग सबसे बाद में किया और इसकी जो ओपनिंग है वो सबसे बाद में किया, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग है वो सबसे पहले होगी। अब आप देखिएगा ये तीनों टैग अप्लाई हो चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कलर भी अप्लाई हो गया है, H1 से साइज़ भी बड़ा हुआ है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे ये सेंटर में भी आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी यानी कि कुछ भी टैग्स 4 हो 5 हो जितने आप चाहें एक लाइन में इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मेन टैग था बेसिकली वो हमारा फ़ॉन्ट का था, ये वाला जो हमने आज रेड कर चुके हैं। तो सेंटर को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये जैसे आपको बताना था कि हम 3 टैग भी एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, और उसके बाद सेव करने के बाद हम देखते हैं कि अब सेकंड टैग जो बेसिकली इमेज का टैग है उसके लिए हमें एड्रेस देना पड़ता है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बाहर जाना है, और यहाँ पे लेक्चर 3 है, इस फोल्डर के अंदर आपने जो पेज बनाया हुआ है thirdclass.html, जहाँ पे आपने राइट क्लिक करके न्यू पे जाना है और यहाँ पे एक और फोल्डर बना लेना है। इस फोल्डर को आपने सिंपली नाम क्या दे देना है, इमेज, ठीक है। उसके बाद आपने अपने कंप्यूटर में से कोई सी भी इमेज यानी कि कॉपी कर लेनी है। मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे 2 इमेज पड़ी हैं, मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आके जो इमेज का हमने फ़ोल्डर बनाया है इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये इमेज का फ़ोल्डर, और यहाँ पे आपने इनको सिंपली इजीली नाम दे लेने हैं, जैसे कि मैं इसको दे देता हूँ 1.png, ठीक है। उसके बाद दूसरे को मैं नाम दे देता हूँ सिंपली सा 2.png, ठीक है। तो इनकी एक्सटेंशन png बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, तो जो एक्सटेंशन कुदरती है वो रहने दें, ठीक है। उसके बाद 1 डॉट, आप सिंपली डॉट से इधर वाले हिस्से को अपनी इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से इमेज को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एंटर करता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, इमेज लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने डालनी है स्पेस, उसके बाद आपने लिखना है सोर्स का मतलब ये होता है कि हम उसको जो HTML कोडिंग है उसको हम एड्रेस दे रहे हैं कि कौन सी इमेज कहाँ पड़ी है और कौन सी इमेज इस पेज पे शो होनी चाहिए, इसलिए हम सोर्स लिखते हैं और उसको एक कंप्लीट एड्रेस देते हैं, जिससे जो HTML कोडिंग होती है वो उस तस्वीर को गेट कर लेती है उसके एड्रेस पे पहुँच के, और यही रिज़ल्ट में हमें तस्वीर वो हमारे डेस्कटॉप पे शो कर देती है। तो इसके बाद आपने इज़ इक्वल टू, जैसे कि हमने ऊपर कलर के साथ किया है सेम वैसे ही करना है, सोर्स इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे आपने लिख देना है इमेज जो फोल्डर का आपने एड्रेस बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या एड्रेस बनाया है, इमेज के अंदर 1.png पड़ा है और 2.png पड़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसको क्या एड्रेस देंगे कि इमेज का फोल्डर पड़ा है बाहर, उसके अंदर 1.png की पिक्चर पड़ी है, और जो एक्सटेंशन है जो वहाँ है सेम टू सेम वहीं देनी है। तो वहाँ png बड़ा है तो मैं यहाँ पे png बड़ा ही लिखूँगा, वहाँ पे png बड़ा छोटा है तो आप png छोटा ही लिखेंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं इमेज की। तो आप ये देखें इमेज का फोल्डर है, इसके अंदर 1.png बड़ा पड़ा है, ठीक है, 2.png, ठीक है। तो सिंपली हम बैक पे जाते हैं, उसके बाद अपनी कोडिंग में जाते हैं, इसको सेव करते हैं,
और आप गूगल पे जाके इसको रन करते हैं तो आप ये देख सकते हैं इमेज आ चुकी है और आप इसका साइज़ भी अपनी मर्ज़ी के लिहाज से बराबर कर चुके हैं। तो अब ये राइट साइड पे इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ से सेंटर का टैग वहाँ पर रिमूव कर दिया था। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ H1 और फॉन्ट का टैग लगा हुआ है, सेंटर का टैग नहीं लगा हुआ। तो ये आप देख सकते हैं कि इमेज आ गई। आप इस तरह से बहुत ज़्यादा इमेजेस लगा सकते हैं। जैसे कि हम Ctrl+D करते हैं और अगर 1.png आप रहने देते हैं सेम और रिफ़्रेश करते हैं तो 2 बार ये इमेज आ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये इमेज एक बार जाए और सेकंड बार दूसरी इमेज आए तो आपने सिंपली यहाँ पे वहाँ हमारे पास फोल्डर में 2 इमेजेस पड़ी हैं, ठीक है। तो आप जितनी मर्जी इमेज लगा सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे 2.png कर देता हूँ क्योंकि इमेज के फोल्डर के अंदर 2.png पड़ी है। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं दूसरी जो इमेज है वो हमारी दूसरी वाली इमेज लग चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा करते हैं कि इमेज के फोल्डर के अंदर आप 3.image नहीं पड़ी, 3.png नहीं पड़ी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज के फोल्डर के अंदर 1 2 पड़ी है तो 3 नहीं पड़ी। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है। तो हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें वो नहीं लगेगी क्योंकि वो इमेज पड़ी ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपने जस्ट वही एड्रेस देना है जो वहाँ पे इमेज पड़ी होगी और सेम टू सेम वैसे ही देना है। तो यहाँ पे हम 2 ही कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक मसला है कि इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है। तो आप चाहते हैं कि जो इसकी इस साइज़ है वो हाइट भी 100 हो जाए और जो उसकी लेंथ है वो भी 100 हो जाए, विथ भी 100 हो जाए। तो आपने सिंपली स्पेस डालना है सोर्स के बाद और यहाँ पे आपने सिंपली विथ के पूरे स्पेलिंग राइट कर देने हैं। फिर दोबारा से = डाल के डबल स्ट्रिंग्स डालनी है जिनको हम इन्वर्टिस कोमा भी कहते हैं और आपने 100 लिख देना है अंदर, ठीक है। सेम आपने दोबारा स्पेस डालनी है और फिर लिख देना है हाइट = दोबारा से लिख के इन्वर्टिस कोमा यानी कि स्ट्रिंग्स में इधर भी आपने 100 लिख देना है, ठीक है। तो अब हम सेव करते हैं इस पेज को और यहाँ आके हम रिफ़्रेश करते हैं तो आप ये देख सकते हैं इमेज कितनी छोटी हो गई है। तो ये आप अपने लिहाज से जितनी हाइट सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इमेज के साइज़ को 300 दे देता हूँ और यहाँ पे भी मैं इसको 400 दे देता हूँ तो अब हम देखते हैं कि इमेज का साइज़ कितना इंक्रीज़ होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इमेज का साइज़ इतना इंक्रीज़ हो चुका है, यानी कि हम विड्थ को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देते हैं ताकि इमेज सही अच्छे से शो हमें डिस्प्ले हो। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इमेज एक प्रॉपर लुक में आ चुकी है और इसके अलावा भी आप इसको जितना छोटा बड़ा करना चाहें आप कर सकते हैं। सेम अगर हम ये एक चीज़ कॉपी करके इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और नीचे वाली लाइन पे स्पेस डाल के पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यह पेस्ट हो चुकी हैं दोनों और अब हम रिफ़्रेश करते हैं Ctrl+R तो ये देखें आप दोनों तस्वीरें एक ही उस पर आ चुकी हैं। इस तरह से आप यानी कि कोई भी तस्वीर अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे लगा सकते हैं और उसका साइज़ भी आपके अपने हाथ में है कि आपने किस तरह से यानी कि उसको हैंडल करना है। तो आज की बेसिकली हमने इस लेक्चर में सिर्फ 2 टैग्स पढ़े। एक टैग के हम टैग्स का अगर कलर चेंज करना चाहें तो हम किस तरह से कर सकते हैं और दूसरा हमने ये पढ़ा कि हम इमेज को यानी कि किस तरह से लगा सकते हैं और उसका एड्रेस हमने किस तरह से देना है और उसकी हाइट और विड्थ और साइज़ हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दोबारा एक बार रिव्यू दे देता हूँ। आपने लेक्चर 3 का एक फ़ोल्डर बनाना है, उसके बाद आपने अंदर एक IMG का फ़ोल्डर बना के अंदर कोई भी 2-3 तस्वीरें फेंक देनी है। उसके बाद आपने एक जैसे हम पिछले 2 लेक्चर्स में बनाए एक पेज बना लेना है आपने। उसके बाद हेड टाइटल वगैरह सब कुछ तो बेसिक है, ये तो चलेगा ही साथ साथ। उसके बाद आपने जिस टेक्स्ट को चेंज करना है वहाँ पे अपने फ़ॉन्ट लगा देना है और इमेज के लिए आपने जो बाय इमेज का फोल्डर बनाया वहाँ पे आपने इसके अंदर करेक्ट एड्रेस देना है तभी वो इमेज गेट करेगा। और उसके बाद विड्थ और हाइट में यानी कि आपने साइज़ चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आप आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई मुश्किल आती है या आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और आपकी ज़रूर गाइडलाइन कर दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर ही। और उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं और आप इन ट्यूटोरियल्स को एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको कोई ट्यूटोरियल मिस ना हो और जो हमारा अर्निंग तक का सफ़र है उसमें आप हमारे साथ बने रहें और इस चैनल को सपोर्ट करें जिससे मुझसे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए बेहतरीन ट्यूटोरियल्स बनाता रहूं। तो आपकी असाइनमेंट यही है कि आपने इस पेज पे कम से कम आपने 5-6 इमेजेस लगानी है डिफरेंट और उनका साइज़ डिफरेंट चेक करने हैं और साथ साथ आपने फ़ॉन्ट भी लगाना है। यानी कि ये इमेज है, यहाँ पे आपने लिखना है फर्स्ट इमेज, इसके ऊपर सेकंड इमेज, नीचे वाले के ऊपर थर्ड इमेज, फोर्थ इमेज, 5 इमेज, 5 इमेजेस आपने लगानी है और साथ ये टेक्स्ट आ रहा हो डिफरेंट कलर्स में और डिफरेंट इमेजेस। तो ये आपकी असाइनमेंट है। तो मिलते हैं कल वाले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।